हो, मानो n के बराबर तो ये वाले सारे क्वेश्चन, और अगर सवाल में x माइनस 1/x दिया हो मेरे भाई यहाँ पर n के बराबर तो ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, इसके ऊपर में क्या-क्या फॉर्मूला बनता है और कैसे-कैसे बनता है वो समझो। तो 2 बातें जाननी होती है वो जानना है। ठीक है, 2 बातें मेरे भाई जाननी होती है वो जानना, अगर वो 2 बातें तुम जान गए, तो आने वाली हर एक बात को जानोगे। अगर वैल्यू 1 है, देखो पावर 1 का मान अगर दिया गया है, तो तुम्हें यहाँ पर याद रखना है कि अगर मैं इसके पावर को डबल करूँगा, अगर मैं इसके पावर को दोस्तों क्या करूँगा डबल, अगर मैं इसके पावर को डबल करूँगा, तो जब भी हम पावर को डबल करते हैं, तो पिछली संख्या के मेरे भाई यहाँ व्होल स्क्वायर में से कितना कम करते हैं? 2 कम करते हैं। जब भी हम यहाँ पर 1 का डबल कौन है? 2 है, 1 का डबल कौन है? 2 है, तो जब भी हम पावर को डबल करेंगे, पिछली संख्या के व्होल स्क्वायर में से 2 हम कम करेंगे। वैसे ही 2 का डबल कौन हो जाएगा? 2 का डबल मेरे भाई 4 हो जाएगा, और जैसे ही 2 का डबल मेरे भाई 4 हो जाएगा, तो यहाँ ये जितना भी मान आपका आया है, अब इसके व्होल स्क्वायर में से कितना कम किया जाएगा? तो 2 कम किया जाएगा। जैसे इसका पूरा स्क्वायर किया गया और 2 कम किया गया, अब वैसे ही ये जो भी वैल्यू निकल कर के आएगी, इस पूरे के पूरे मान का बच्चों क्या करेंगे? व्होल स्क्वायर करेंगे और क्या करेंगे? 2 कम करेंगे। फिर ऐसे ही मेरे भाई अगर 8 की वैल्यू चाहिए, तो इसका जो भी मान निकल कर के आएगा, उसके स्क्वायर में से हम यहाँ पर 2 कम करेंगे। ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं पावर 3 को लेकर के, कि सर यहाँ पर पावर 3 की कहानी क्या होगी? तो मेरे भाई पावर 3 की अगर जैसे कभी भी तुम्हें कहानी यहाँ जाननी है, कि सर ये पावर 3 क्या होगा? तो अल्टीमेटली तुम्हें 2 ही चीज़ याद करना है। पावर 2 का मान n स्क्वायर माइनस 2 होता है, और पावर 3 का मान जो होता है वो n क्यूब माइनस 3 होता है। अगर यहाँ पर मेरे भाई तुमने इन दोनों का मान जान लिया, पावर 2 का और पावर 3 का, तो इसके आधार पर तुम जिसकी मर्ज़ी चाहो उसकी वैल्यू तुम बता सकते हो, उसका मान तुम बता सकते हो। अगर तुम्हें पावर 2 पता है तो डबल कर दोगे तो क्या आ जाएगा? पावर 4 आ जाएगा। अगर तुम्हें पावर 3 पता है, तो पावर 3 का जो डबल होता है वो मेरे भाई यहाँ पर पावर 6 हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर? पावर 6 हो जाता है। ठीक है? अगर हम देखें यहाँ पर तो 1 सेकंड रुक जाओ, थोड़ा मुझे जगह कम पड़ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है? हाँ, तो मैं कहाँ पर था? मैं यहाँ पर था मेरे भाई, कि जैसे पावर 2 पता है तो डबल कर देते हैं तो पावर 4 आ जाता है। वैसे ही पावर 3 पता होगा, अगर तुम इसका डबल कर दोगे तो मेरे भाई पावर 6 आ जाएगा। ठीक है? और जैसा मैंने आपको यहाँ पर दोस्तों बताया, कि जब भी आप डबल करते हो तो पीछे वाली संख्या के व्होल स्क्वायर में से 2, अब आपने 3 का डबल किया तो ये पूरे का व्होल स्क्वायर में से क्या करोगे? 2 घटाओगे। यानी ये पूरे का मेरे भाई यहाँ पर क्या करना है? व्होल स्क्वायर, और क्या घटाना है? 2 घटाना है। तो ये हमारा मेरे भाई हो जाएगा पावर 6। ये हमारा क्या हो जाएगा? पावर 6। अब आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर 5वें पावर के ऊपर में, जो 5वां पावर है वो हमारा किससे बना है? तो 5वां जो पावर है मेरे भाई यहाँ पर ये 2 लोगों से मिलकर के बना है। एक मेरे भाई यहाँ पर पावर 2 और एक पावर 3। इसलिए मैंने कहा था सिर्फ पावर 2 और पावर 3 याद रखना है, वो याद रखा तो सारा काम आसान हो जाएगा। तो जो 5वां पावर है वो 2 और 3 दोनों से मिलकर के बना है। कैसे बना है? तो एक बार मेरे भाई यहाँ पर 2 वाले को आप गुणा कर दो, और किसके साथ में कर दो मेरे भाई? यहाँ पर 3 वाले के साथ में कर दो, और 2 इंटू 3 कितना होता है? 6 होता है। 6 में से मेरे भाई 1 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो 2 वाले को 3 वाले से मल्टीप्लाई करके घटा दो तो तुम्हारा किसका मान निकल जाएगा? 5 का निकल जाएगा। किसका मान निकल जाएगा? तो 5 का निकल जाएगा। तो ये याद रखना है। तो पहला जो बच्चों टाइप होता है तुम्हारा, वो यहाँ पर क्या होता है? जब तुम्हारा x प्लस 1/x का मान दिया हो। तो जब इसका मान दिया हो तो पावर 2 का मान व्होल स्क्वायर माइनस 2, पावर 4 का मान इसका व्होल स्क्वायर माइनस 2, पावर 3 का मान n क्यूब माइनस 3n, तो पावर 6 का मान इसका व्होल स्क्वायर माइनस 2, और 5 2 इंटू 3 माइनस हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू दी गई है? जब x प्लस 1/x है। अब आ जाओ, अगर x माइनस 1/x हो, हमारे सामने यहाँ पर ये दिया गया हो, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो मेरे भाई यहाँ पर सेम कहानी इसके सामने भी होगी। इसमें क्या होता है? जितने भी इवन पावर होते हैं उसमें होता है प्लस। जैसे अगर तुम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालो, इवन पावर है तो प्लस। लेकिन जैसे ऑड पावर आ गया, क्यूब जो है वो ऑड पावर है तो उसमें होता है माइनस। ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर पावर 4 है, इवन पावर है तो हो जाएगा प्लस। लेकिन पावर 5 जो है वो ऑड पावर है तो हो जाएगा माइनस। ठीक है? और पावर 6 जो है मेरे भाई यहाँ पर इवन पावर है तो वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। समझ लीजिए मेरे भाई बात को यहाँ पर, तो इनकी वैल्यूज को आप यहाँ पर कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पर देखो दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर प्लस होता है तो यहाँ पर क्या आता है मिश्रा जी? माइनस आता है। अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। तो आप यहाँ पर कहोगे सर ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। n स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। खाली है पावर 2 और पावर 3 का मान निकालो। वैसे ही यहाँ पर क्या है? यहाँ प्लस है तो यहाँ पर कितना है? माइनस है। ठीक है? अब यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर मेरे भाई प्लस हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा तरीका है यहाँ पर, आप समझ लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर पावर 4 की बात करें, जब भी हम पावर को डबल करते हैं, पीछे वाली संख्या के व्होल स्क्वायर में से कितना माइनस करते हैं? 2 माइनस करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर मेरे भाई जब पावर को डबल करेंगे, तो पावर को डबल करेंगे तो ये पिछली वाली जो संख्या है ये, इसके व्होल स्क्वायर में से क्या करेंगे? 2 हम माइनस करेंगे।
होल स्क्वायर में से मेरे भाई हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 हम माइनस करेंगे, ठीक है। अब आ जाती है बात 5 की और बात आ जाती है 6 की। कुछ लोग यहाँ पर ये कहेंगे सर ऐसे ही आप 3 का डबल 6 कर रहे हो, 3 का डबल 6 कर रहे हो तो यहाँ पर इसके होल स्क्वायर में से यहाँ पर क्या करो, तो सर इसके होल स्क्वायर में से यहाँ पर 2 माइनस करो। ऐसा नहीं होगा बच्चे, क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब हम पावर को डबल करते हैं तो साइन हमारा सेम होता है, हम प्लस से प्लस में जाते हैं। आप यहाँ देखो हम प्लस से प्लस में हैं, 3 का डबल 6 है तो प्लस से प्लस में है। लेकिन यहाँ पर क्या था, 3 वाले की वैल्यू माइनस में थी, 6 वाले की वैल्यू प्लस में थी, तो पावर के डबल होने के साथ-साथ साइन का भी बदलाव हुआ है और साइन का बदलाव हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये हमारा एक एक्सेप्शन है। ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो एक एक्सेप्शन है। अब बच जाता है 5वां पावर। मेरे भाई यहाँ पर 5वां क्या होगा? देखो यही बातें बच्चों है ना, मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर पूरा तरीके से लिख दिया है। क्लास के एंड में जब तुम्हें नोट्स मिलेगा तो दिख जाएगा। x प्लस 1 अपॉन x का मान दिया है तो ये सारा जो है मेरे भाई यहाँ पर दे दिया है। उसी तरीके से x माइनस 1 का मान मेरे भाई ये सारा का सारा हमने दे दिया। एकदम तरीके से सारी बातें जो है आपके सामने गिवन है। तो जैसे मैंने 5 कहा था, 2 इंटू 3 माइनस 1, तो वैसे ही यहाँ पर भी 5 क्या होगा? तो यहाँ पर भी जो 5 होगा वो हो जाएगा मेरे भाई 2, फिर हो जाएगा मेरे भाई इंटू 3 और माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। एक बात हमेशा अपने जीवन में याद रखना, एडवांस मैथ अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप अपने एकदम सीने से मेरे भाई यहाँ पर ये वाली जो किताब है, कहाँ गई आपकी? ठीक है, दीजिएगा। ब्रह्मास्त्र कहाँ पर है मिश्रा जी? ठीक है, लाइए तो। पता नहीं गायब कर देता है ये लोग। अगर आप मेरे भाई एडवांस मैथ पढ़ रहे हो ना तो ब्रह्मास्त्र एकदम सीने से अपने लगा करके रखिएगा, क्योंकि आपको धीरे-धीरे सेशंस में आपको दिखते जाएगा कि कितने सारे हमारे पास में फॉर्मूले आ रहे हैं, कितने सारे हमारे पास में अलग-अलग तरह के कांसेप्ट आ रहे हैं और इनके ऊपर में सबसे बड़ी बात होती है रिवीजन। अगर आप जितना ज़्यादा रिवीजन करते हो, आप जितना ज़्यादा फॉर्मूलों के ऊपर में पकड़ बना करके चलते हो, पेपर में आपके लिए उतना ज़्यादा वो हेल्पफुल होता है। ठीक है? तो ये मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखिएगा बहुत तरीके से कि सर कुछ भी हो जाए, हम यहाँ पर फ़ॉर्मूलों को नहीं छोड़ेंगे और हम उनके ऊपर में बढ़िया पकड़ जो है वो बना करके चलेंगे। ठीक है? तो ये आपका प्लस का हो गया, ये आपका माइनस का हो गया। बस अब इसी के ऊपर में मेरे भाई यहाँ पर जो है ये ब्रिज अभी हम नहीं बताएँगे, ब्रिजिंग जो है वो हम बाद में बताएँगे। तो सबसे पहले जो हमारा टाइप नंबर 1 है, जिसमें अगर हम बात करें इनवर्स फंक्शंस के क्वेश्चंस को लेकर के, तो हम उसकी शुरुआत करते हैं। क्या आप तैयार हैं? बताइए। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा ना आपसे कि आप अपने यहाँ पर ये वाली जो बुक है एकदम अपने पास में लगा कर के रखिएगा और बहुत तरीके से रखिएगा। आप इसमें देखिए जो सारे फ़ॉर्मूले हैं, वो सारा का सारा दिया गया है और स्पेशली टॉपर लोग जो इसका इस्तेमाल करता है, वो मेरे भाई एडवांस मैथ के लिए ही करता है, जिसमें सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और ज्योमेट्री। जैसे जो चीज़ें हमने आपको पढ़ा करके दी है, आप अध्याय नंबर 8 में जाकर के जब फ़ॉर्मूला बुक में देखोगे, तो ये सारा का सारा बच्चे यहाँ पर दिया गया है और बहुत तरीके से सारी बातें बताई गई है एक-एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से। तो तुम्हारे लिए रिवाइज़ करना ये बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है? या जो हम आपको पढ़ा रही है फ़ॉर्मूला बुक के पेज नंबर किस पर है? 163 में और एक-एक फंक्शंस के साथ ये सारी बातें जो है यहाँ पर ये दी गई है, तो पढ़ लेना अच्छे तरीके से यहाँ पे, ठीक है? पूरा यूज़ करो, अच्छे तरीके से यूज़ करो फ़ॉर्मूला बुक का, छोड़ो मत उसको, ठीक है? पूरा बढ़िया तरीके से उसका यूटिलाइज़ेशन करो यहाँ पर एडवांस मैथ के लिए। आ जाओ चलो इनवर्स फंक्शन की बात करें, क्या है यहाँ पर पढ़िए। छोड़ दीजिए आप मिश्रा जी, आप बैठिए पढ़ाई करिए, हम ऐसे ही चला लेंगे। एमसी उठा दीजिए खाली आप, ठीक है? उठा दीजिए, ठीक है? चलिए, तो मेरे भाई यहाँ पे सबसे पहला सवाल है, आप लोग देखिए यहाँ पर सबसे पहला सवाल यहाँ पर क्या है, ठीक है? सबसे पहला सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, आपके सामने पावर 1 की वैल्यू दी है, पावर 2 का मान पूछा है। तो मैंने आपसे एक ही बात कहा और मैंने आपसे यहाँ पर क्या कहा कि भाई मेरे अगर मानो यहाँ पर ये वैल्यू तुम्हें दिया जाता है और 12, जब भी तुम पावर को क्या करते हो, डबल करते हो। जब भी तुम पावर को क्या करते हो, डबल करते हो, तुम याद रखना पिछली वाली संख्या के होल स्क्वायर में से। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। तो आप यहाँ पर कहोगे सर 12 का स्क्वायर 144, 144 में से मेरे 2 गया तो कितना हो जाएगा 142। कौन-सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है? करेक्ट आंसर है। अब ये तो बच्चों हमारा हो गया एक तरीका इस सवाल को उत्तर देने का। दूसरा तरीका क्या है वो मैं तुम्हें बताऊँ? दूसरा तरीका जानोगे? दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका मेरे भाई ऐसे सवालों में एक ट्रिक अप्लाई हम करते हैं, ठीक है? और जनरली ये जो ट्रिक लगता है वो मेरे भाई यहाँ पर ये है कि अगर ये संख्या रूट में नहीं दी है, अगर ये संख्या एक रेशनल नंबर है, रूट में नहीं है, अगर यहाँ पर ये क्या है मेरे भाई? अगर यहाँ पर ये वाली चीज़ अगर रेशनल दी गई है, क्या दिया गया है मेरे भाई यहाँ पर? रेशनल नंबर दिया गया है, कोई रूट-फूट नहीं है, तो उस केस में याद रखना, चाहे मेरे भाई यहाँ पर तुम पावर 2 की बात कर लो मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है? चाहे तुम मेरे भाई पावर 4 की बात कर लो, ठीक है? पावर इसकी बात कर लो या फिर मेरे भाई पावर 4 की बात कर लो, दोनों में मेरे भाई यहाँ पर क्या करो, दोनों में यहाँ पर जो ट्रिक होता है वो ये होता है कि जो भी ऑप्शन मेरे भाई दिया गया है, जो भी ऑप्शन दिया गया है उसमें 2 जोड़ने पर एक परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। जो भी ऑप्शन दिया गया है मेरे भाई यहाँ पर 2 जोड़ने पर क्या आना चाहिए? एक परफेक्ट स्क्वायर निकल कर के आना चाहिए। मैंने ट्रिक ही बोर्ड पर लिख दिया है तो मुझे नहीं लगता दिक्कत होगा।
ठीक है। ट्रिक में यहाँ पर ये कि अगर दी गई संख्या एक रेशनल नंबर होती है, अगर दी गई संख्या क्या होती है, रेशनल नंबर होती है, तो पावर 2 की बात करो या पावर 2 की 4 की बात करो, ऑप्शन में 2 जोड़ने पर एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो तुम्हारे पास में इसमें कौन-सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 2 जोड़ने पर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा? अगर हम इसमें 2 जोड़ते हैं मेरे भाई यहाँ पर तो ये हो जाता है 146, क्या 146 एक परफेक्ट स्क्वायर है? तो नहीं है, ठीक है। अगर हम इसमें 2 जोड़ते हैं तो यहाँ पर हो जाता है 148, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? तो नहीं है। अगर हम इसमें 2 जोड़ते हैं तो हो जाता है 142, क्या परफेक्ट स्क्वायर है? तो नहीं है। और अगर हम इसमें 2 जोड़ेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा 144, यानी यही आंसर है। तो ये मेरा एक ऐसा तरीका है जिससे क्वेश्चन को तुम्हें बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तुम देख करके उसको टिक कर दोगे। और यकीन मानो कई बार एग्जामिनर ने एक छोटी-सी गलती की, वो कई बार होता है ना क्रिकेट में, फुल टॉस दिए कि लपेटेंगे छक्का, वही वाली कहानी है। तुम एक बार यहाँ पर ऑप्शन में गलती करके तो देखो, उसके बाद में हम बिना सॉल्व किए उत्तर दे देंगे। अब जो मैंने ट्रिक आपको बताया, वो यहाँ पर अप्लाई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो एक वैल्यू किसमें दिया गया है, तो रूट में दिया गया है। हालाँकि इसमें अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इसमें डबल बार स्क्वायर करना है। तो मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर इसको 2 तरीके से बता देता हूँ। एक बार इस क्वेश्चन को हम बेसिक से भी बता देते हैं और एक बार हम इसको बेहतर बता देते हैं। तो जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू, और ये हमारा कितना है मेरे भाई 5√2 है। अब यहाँ पर देखो पावर 1 से मेरे भाई पावर 4 तक जाना है, तो पावर 1 से पहले हम जाएंगे पावर 2 तक, पावर 1 से हम जाएंगे पावर 2 तक, और जब भी हम पावर डबल करते हैं तो इस संख्या के होल स्क्वायर में से मेरे भाई कितना कम करते हैं, 2। तो यहाँ पर 5√2 का मेरे भाई होल स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा, तो 5 का स्क्वायर 25 होगा और √2 का स्क्वायर 2, 5 का स्क्वायर कितना 25 और √2 का स्क्वायर कितना 2, यानी कितना हो जाएगा 50, और 50 में से कितना कम करना है, 2। तो इस संख्या के होल स्क्वायर में से, इस संख्या के होल स्क्वायर में से 2 कम कर दीजिए, तो इस संख्या का स्क्वायर 50 है, 50 में से 2 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा 48। ठीक है। अब उसके बाद में मेरे भाई वापस से हमें क्या करना है, तो वापस से हमें पावर को डबल करना है, और वापस से हमें पावर को डबल करना है, तो बस वही बात है, इसके होल स्क्वायर में से 2 कम कर दो, 48 का होल स्क्वायर में से 2 कम कर दो। अब जिनको 48 का स्क्वायर निकालने नहीं आता है, उनको मैं एक बात बताऊं, मैंने यूट्यूब पर तरीके से पढ़ाया है, 50 से ज्यादा 50 से कम का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो ये देखोगे तो बोलोगे गुरुजी ये 50 से 2 कम है। 50 से अगर 2 कम है, तो 25 में 2 कम कर दो, हो जाएगा 23। जितना कम है 2 कम है, 2 का स्क्वायर 3 कम होता है, 3 का स्क्वायर ऐसे करते हैं। इसमें से 2 घटा दोगे तो 2302 आ जाएगा, और 2302 कौन-सा ऑप्शन है भाई मेरे? तो 2302 ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। कौन-सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर? डी फॉर देवसेना है, ठीक है? और चूँकि पावर 4 की वैल्यू आपको निकालनी थी, तो पावर 4 की वैल्यू के लिए आप उस ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते थे, जिनमें 2 जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। उस ऑप्शन को यहाँ देखो कौन-सा ऐसा ऑप्शन है, तो खाली तुमको ऑप्शन नंबर डी मिलेगा, उसके आधार पर तुम उसका आंसर दे सकते हो। तो सरल भाषा में अगर हम बात करें, तो मेरे भाई हमेशा हमारा उत्तर क्या होता है, ये बताना। तो सरल भाषा में अगर हम बात करें, तो मेरे भाई हमेशा जब भी पावर को हम डबल करते हैं, तो वो ऑप्शन आंसर होता है मेरे भाई यहाँ पर जिसमें 2 जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। आ जाओ चलो। मेरे भाई x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान हमारे सामने दिया है और क्यों पूछा है। अभी आपको पढ़ाए थे, और यहाँ पर क्या पढ़ाए हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर हम ये पढ़ाएं कि अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान अगर तुम्हारा n है, ठीक है, और पावर 3 का मान निकालना है, तो आंसर क्या होता है, एन क्यू माइनस 3n। यहाँ पर आंसर क्या होता है, एन क्यू माइनस 3n होता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई यहाँ पर आंसर में हमारा क्या होगा, तो आंसर में मेरे भाई वही होगा जो दिया गया है, उसके क्यूब में से उसी के 3 गुना को मेरे भाई घटा देना है। तो यहाँ पर 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 343, और ये कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ये मेरे भाई 322 आएगा, और 322 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई यहाँ पर, डी फॉर देवसेना। कंसेप्ट समझ में आते रहे तो वीडियो को लाइक करते रहना, और मेरे भाई यहाँ पर शेयर भी करते रहना, ताकि बाकी बच्चे भी जुड़ पाए और यहाँ पर वो भी पढ़ पाए, क्योंकि पढ़ेगा भारत तभी तो आगे बढ़ेगा भारत। ठीक है। अब आ जाओ। तो यहाँ पर मिश्रा जी क्लियर हो गया। 2 का डबल करते हैं तो क्या आता है, 4, और 3 का डबल करते हैं तो क्या आता है, 6। अब अगला सवाल हम इसीलिए वैसा डाल दिए कि हम यहाँ पर 1 का मान दिए और हम तुमसे 6 का मान पूछे हैं। अब तुम्हें पता है 6 जो है सर वो किसका डबल है, 3 का। तो पहले हमें 3 निकालना पड़ेगा और फिर 3 का डबल करेंगे तो क्या आएगा, 6। मानो मैं कहता हूँ किसी भाई को मेरे फॉर्मूला नहीं याद है, कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। मेरे भाई देखो तुम यहाँ पर x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान लिखो, कितना है तुम्हारे सामने, 7 है। अब यहाँ से तुम पावर 3 का मान निकालो। पावर 3 का मान निकालोगे तो क्या कहोगे, तो कहोगे गुरुजी n क्यूब और माइनस हमारा हो जाएगा 3n। ठीक है। 343 में से 21 चला जाएगा तो मेरे भाई 322 आएगा। ठीक है। अब जैसे हम पावर का मेरे भाई 6 निकालेंगे, तो पावर 6 का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर इसका डबल है, और जैसे तुम डबल करते हो तो पिछली वाली संख्या के होल स्क्वायर में से मेरे भाई यहाँ पर क्या कर दो, 2 कम कर दो। अब इसको तुम्हें क्या लगता है, मैं सॉल्व करने जाऊंगा जीवन में? कभी भी नहीं, मैं लगाऊंगा डिजिटल सम।
मैं क्या लगाऊँगा मेरे भाई यहाँ पर डिजिटल सम लगाऊँगा और डिजिटल सम लगा करके अपने सवाल को बनाऊँगा। डिजिटल सम में 6 और 3 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म, 2 जमा 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 8 और 1 9 खत्म। 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 को जोड़ोगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, 6 और 3 9 खत्म, 8 1 9 खत्म, डीएस हमारा 2 आ जाएगा। 7 और 2 9 खत्म, 8 1 9 खत्म, 3 आ जाएगा। अब हम देखते हैं मेरे ऑप्शंस के सबके डिजिटल सम आ गए, तो मैं अपने सवाल को अगर मैं डिजिटल सम से बनाने जाऊँ, ठीक है, 3 2 5 और 2 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। ठीक है, माइनस कितना? 2 हो जाएगा। 49 में 9 को उड़ा दो, ज़रूरत नहीं है, 4 माइनस 2 कितना आएगा? 2 आएगा और 2 आएगा तो कौन-सा ऑप्शन आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी जो होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो सिर्फ हमें यहाँ फ़ॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करना, टैक्टिक्स का इस्तेमाल नहीं करना, उसके अंदर में लास्ट में जाकर के डिजिटल सम लगा देना है। मेरे लिए बाएँ हाथ का खेल था, मैं डायरेक्टली यहाँ पर सीधा-सीधा फ़ॉर्मूला लिखता। अब देखो, यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे किया, लेकिन अगर मैं रहता तो मैं पेपर में इतना थोड़ी करता। मैं यहाँ पर सीधा-सीधा मेरे भाई यहाँ ये देखता, क्योंकि मेरे को फ़ॉर्मूला रटा हुआ है, मेरे को चीज़ें रटी हुई है। पावर 1 का मान दिया है, पावर 6 का मान पूछा है, तो मैं यहाँ सीधा-सीधा आंसर में यहाँ पर ये लिखता, देखो तुम्हें इतना नहीं याद है, पावर 6 का मान ये होता है, n³ - 3n का होल स्क्वायर -2। यहाँ पर ये जो है अगर मानो 7 रखोगे 343, 343 में से इतना हो जाएगा 322 माइनस 2, ठीक है। यहाँ पर ये मेरे भाई डीएस से 49 माइनस 2 47 हो जाएगा, 47 का डीएस 2 हो जाएगा, काम खत्म। लेकिन भाई इसमें तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। हम क्या कर दिए, क्या नहीं किया ना, तुमको कुछ पता ही नहीं चलता कि सर क्या उड़ा दिए यहाँ पे। इसीलिए हम इसे नहीं बताया, हम तुमको सीधा-सीधा बोले सुन मेरे भाई बात ऐसी है, पावर 6 तक पहुँचना है, पहुँचेंगे इज़्ज़त से पहुँचेंगे, प्यार से पहुँचेंगे। पहले पावर 1 से पावर 3 निकालेंगे, पावर 3 का डबल 6 करेंगे। अब इतनी बड़ी संख्या का स्क्वायर तो हम क्या मेरे फूफा भी ना निकाल पाएँ, ठीक है? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिजिटल सम लगा करके इधर मैच करेंगे, डिजिटल सम लगा करके उधर करेंगे और मैच करेंगे। ये तरीका है हमारा पेपर में बनाने का। ठीक है, तो फिर से रिपीट करते हैं, जब भी अगर पावर को डबल करना हो मिश्रा जी, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो पावर को डबल करना होता है तो पिछली वाली संख्या का होल स्क्वायर -2। तो मानो पहले 2 निकालोगे, 2 के बाद में 2 का डबल किसका? 4 निकालोगे, फिर 3 निकालोगे, फिर 3 का डबल क्या निकालोगे? 6, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पावर 1 दिया गया है और तुमसे पावर 5 पूछा है। 5 किसके कॉम्बिनेशन से बना है? जल्दी बताइए। 2 और 3 से। बताए थे ना हम आपको, 5 किसके कॉम्बिनेशन से बना है? तो 2 और 3 से। तो जैसे अगर कोई समझदार प्राणी है, तो वो यहाँ पर बोलेगा देखो गुरुजी, अगर आप हमको a+1/a का मान दोगे n के करीब में और अगर आप मेरे से पावर 5 पूछोगे, तो पावर 5 जो बना है वो 2 और 3 के कॉम्बिनेशन से बना है। तो 2 का कॉम्बिनेशन हो जाएगा मेरे भाई इतना, 3 का कॉम्बिनेशन मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई इतना, ठीक है? और माइनस कितना हो जाएगा 1, 2 इंटू 3 माइनस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर मेरे भाई बोलेंगे, ठीक है? 2 का कॉम्बिनेशन देखो यहाँ पर 2 इंटू 3 माइनस 1, तो 2 के लिए n स्क्वायर माइनस 2, तो 2 के लिए क्या करेंगे 7 का स्क्वायर माइनस 2, 3 के लिए क्या करेंगे 7 का क्यूब माइनस मेरे भाई 3 इंटू 7 हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा? तो माइनस इतना हो जाएगा। अगर हम देखें 49 में से 2 गया तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 49 में से 2 गया तो 47, ये हमारा कितना है? तो मेरे भाई 322 है और माइनस कितना हो जाएगा? तो 7 हो जाएगा। क्लियर है। अब अगर हम आगे देखें तो वही काम हम कर सकते हैं। अगर हमारे पास में इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन करने का सामर्थ्य है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे और नहीं है तो हम डिजिटल सम लगाएँगे। एक बार हम इसमें डिजिटल सम अप्लाई कर लेते हैं। अगर हम ऑप्शंस में देखते हैं तो 7 और 2 9 खत्म, 5 1 6 और 1 मेरे भाई हो जाएगा 7। 7 और 2 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, डीएस हमारा हो जाएगा 1, ठीक है। 7 और 2 9 खत्म, ये हमारा हो जाएगा 5, 5 2 7 1 8 1 9 खत्म हो जाएगा 1। कितनी अच्छी बात है यहाँ पर कि सारे ऑप्शंस के डिजिटल सम अलग-अलग है। ठीक है, तो अलग-अलग है तो हम यहाँ भी क्या अप्लाई करते हैं, तो डिजिटल सम अप्लाई करते हैं। वो अप्लाई करेंगे तो 7 और 4 11, 11 का डिजिटल सम होता है 2 हो जाता है। 3 2 5 और 2 मेरे भाई हो जाता है 7, माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 7। मेरे भाई 14 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा? 7 ही आएगा। कौन-सा ऑप्शन है? तो ये आंसर है। बताओ यार, मक्खन के माफिक तुम्हारा आंसर आ रहा है और ये भी नहीं कि मेरे घर के बनाए हुए सवाल है। 2023-2024 में सीजीएल और अन्य परीक्षाओं में पूछे गए ये क्वेश्चन्स हैं। तो ये तरीका सीखोगे तब ना जाकर के आंसर दे पाओगे। बताओ कौन-कौन सा तरीका तुम लोग यहाँ सीखते रहता है बेकार-बेकार सा तरीका? ठीक है, तो ये सब बेकार-बेकार तरीका मत सीखा करो। अच्छी जगह पढ़ो, अच्छी चीज़ पढ़ो, तुम्हारा सब जो है यहाँ पर फ़ायदा होगा। अब कुछ ऐसा मेरे भाई यहाँ तरीका बता देंगे ना तुम्हारा दिमाग का धागा खुल जाएगा। मैं बता देता हूँ मेरे भाई, आज तक मैंने भी ये चीज़ कभी यूट्यूब पर नहीं पढ़ाई, लेकिन आज पहली बार तुम्हें पढ़ा दे रहा हूँ। पहली बार यहाँ पर जो है तुम्हें एक बात बता देता हूँ, देखो, ये मेरे भाई सबसे खतरनाक लेवल का क्वेश्चन बन जाता है और ये प्री में नहीं आता है, मेंस में। पूरी दुनिया क्या करती है और तुम्हारा तरीका क्या होना चाहिए वो बताते हैं। पूरी दुनिया कहती है आदित्य सर ने तो पढ़ाया था, बाकी किताबों में भी दिया था, पावर 1 है और पावर 7 है। तो हर जगह पर ये दिया था कि पावर 7 जो बना है वो किसके कॉम्बिनेशन से बना है? पावर 7 जो बना है दोस्त यहाँ पर वो बना है पावर 3, ठीक है? और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा पावर 3 इंटू मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा पावर 4, समझो मेरे भाई।
ठीक है, पावर 3 इंटू पावर 4 माइनस में कितना हो जाएगा पावर 1। तो कहोगे यार पूरी दुनिया में तो ये दे रखा है, तो चलो एक काम करो तुम इसको लगा के पहले देख लो, फिर उसके बाद में जो है हम तरीका बताएंगे तुमको एक्चुअल तरीका क्या होना चाहिए। तो पावर 3 का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? तो पावर 3 का फॉर्मूला एन क्यू माइनस 3 एन हो जाता है। पावर 4 का फॉर्मूला क्या होता है? पावर 4 का फॉर्मूला हो जाता है एन स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर मेरे भाई, और माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ मेरे भाई, एन स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा इतना। अगर हम एन की बात करें, एन हमारा कितना है 3 है, 3 का मतलब यहाँ क्यूब 27, 27 में से 9 गया तो ये हमारा 18, सीधा वैल्यू रखना सीखो। उसके बाद में यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया मेरे भाई 7, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, माइनस हो जाएगा मेरे भाई 2, माइनस कितना हो जाएगा 3 के। अल्टीमेटली देखोगे तो 18 इंटू मेरे भाई 47 और माइनस हमारा 3 के। 18 का 7 गुना मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा? तो बोलोगे 126 का 6, 12 हाथ में 18 चौके 72, 72 और 82, और मेरे भाई इतना में से मेरे भाई 3 घटा दो। लास्ट में जाकर के नहीं, कुछ तो गड़बड़ है मेरे भाई यहाँ पर। ये हमारा 18 7 7 8 56, 126, 126 का 6, 12 हाथ में 18 चौके 72, 12 84 हो जाएगा ना मेरे भाई, और इसमें से अगर 3 घटाएंगे तो 843 आएगा, यानी यहाँ पर ये हो जाएगा। अब ये तुमने हर जगह की गई ज्ञान और कहानियों से तुमने पढ़ा, 7 इनसे बनता है, ये करते हैं, देखो ऐसे होता है। मैं यार ये सब तुम्हें सिखाऊंगा ही नहीं। मैं कहूंगा ठीक है भाई, मेरे को तुम्हें बेसिक पढ़ाना था, मैंने पढ़ा तो दिया, देख तो लो यहाँ पर कि ऐसे बनता है, प्रॉब्लम क्या है आराम से मेरे भाई समझ लो, लेकिन ऐसे हम पेपर में नहीं करेंगे। एक हमारे पास में ऐसा खतरनाक ट्रिक है, ऐसा खतरनाक ट्रिक है जो तुम देखोगे तो तुम्हें मजा आ जाएगा, लेकिन उस ट्रिक को सीखने के बाद में बेईमानी मत करना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और उड़ा देना मेरे भाई। चाहे तुम्हारे यहाँ पर प्लस या माइनस की मैं बात करता हूँ, यहाँ पर ये जब भी मेरे भाई मान देगा तो अपना एक वैल्यू होगा, ठीक है, अपना एक वैल्यू होगा तो मानो संख्या का एक अपना यूनिट डिजिट होगा, जिसको हम नाम दे देते हैं ये क्या है मेरे भाई यहाँ पर यूनिट डिजिट है, ठीक है, ये क्या है मेरे भाई यहाँ पर यूनिट डिजिट है। तो रिसर्च करके ये चीज प्राप्त की गई है, रिसर्च करके ये चीज प्राप्त की गई है कि अगर यहाँ पर आप पावर 5 निकालते हैं, ठीक है, यहाँ पे, या फिर अगर आप मान लीजिए पावर 7 निकालते हैं, पावर 5 निकालते हैं, क्या निकालते हैं, पावर 7 निकालते हैं, तो इसमें भी जो मेरे भाई आएगा, तो अगर यहाँ का यूनिट डिजिट ए है तो यहाँ का भी यूनिट डिजिट ए होगा, और उसी तरीके से अगर यहाँ का यूनिट डिजिट ए है तो यहाँ का भी क्या होगा, तो सेम यूनिट डिजिट होगा मेरे भाई। ठीक है, मैंने आज से पहले वीओडी बैच में भी, चैंपियंस बैच में भी मैंने कहीं पर भी ये चीज़ नहीं पढ़ाई। मैं पहली बार आपको ये बात बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, जो मेरे भाई अभ्यास से पता चलती हैं। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजात, रसरी आवत जात के सिलपत परत निशान। ठीक है, धीरे-धीरे अभ्यास करोगे तो धीरे-धीरे चीज़ें पता चलेंगी। पावर 1 से पावर 5 पर जाओगे, यूनिट डिजिट सेम, पावर 1 से पावर 7 पर जाओगे, यूनिट डिजिट सेम। अब मेरी नज़रें अगर होती इस परीक्षा में एग्ज़ामिनर पे, जैसे इसने ये क्वेश्चन दिया, तुम्हें लगता है कि मैं इस सवाल को इतना वक़्त देता? मैं जीवन में दोस्त यहाँ पर कभी भी इस सवाल को इतना वक्त नहीं देता, क्योंकि देखो फिर से कह रहा हूँ, घर के बनाए मेरे क्वेश्चन नहीं है, ये वो सवाल है जो एसएससी या अन्य परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो अगर पूछे गए हैं तो मैं यहाँ पर कहता कि दोस्त यहाँ पर देखिए प्लस वाली जो बात है, यहाँ पर x प्लस 1 अपॉन एक्स वाली जो बात है, वैल्यू कितनी है 3 है, और तुम्हें क्या चाहिए, तो पावर 7 चाहिए मेरे भाई। मैंने कहा कि तेरा हो सकता है आंसर कुछ भी हो, अगर यहाँ का यूनिट डिजिट 3 है ना, तो जो आंसर आएगा उसमें भी यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए 3। कौन से ऑप्शन में 3 है तो नहीं होगा, 3 है तो नहीं होगा, 3 है तो हो सकता है, 3 है तो नहीं होगा, यानी आंसर कितना, ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन कितना, ऑप्शन नंबर बी है। तो मैंने कहा ना, अगर ट्रिक पसंद आए तो लाइक तुम्हारा रुकना नहीं चाहिए मेरे भाई, यहाँ पर सीधा-सीधा लाइक ठोको यहाँ पे। ठीक है, तो 6 सवाल तुमको हम यहाँ पर करा दिए, बोलो। ठीक है, 6 सवाल मेरे भाई हम यहाँ पर करा दिए, और 6 के 6 सवाल किसके ऊपर में करवा दिए, प्लस के ऊपर में करवा दिए। अब उसी तरीके से 6 सवाल उत्तरदायित्व हमारा किसके ऊपर में बनता है, माइनस के ऊपर में। ठीक है, आ जाओ, चलो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन पढ़ के बता दो मुझे 7 नंबर। अब यहाँ पर देखो मेरे भाई, जैसे x माइनस 1 अपॉन एक्स है, ठीक है, और ये हमारे भाई दिया गया है, और हमसे पावर 2 पूछा है। अब यहाँ पर जैसे आपको पता है कि सर यहाँ देखो, एक तो मेरे भाई पावर भी डबल है और साइन भी बदल गया, तो यहाँ पर कहोगे सर अगर ये n होता, नॉर्मली पावर डबल होता है ना, तो हम यहाँ एन स्क्वायर माइनस 2 लिखते हैं, लेकिन पावर के डबल होने के साथ साथ में साइन में बदला हुआ है तो प्लस लिखेंगे, या ऐसे भी कह लो सर माइनस दिया गया है तो प्लस लिख देंगे, प्लस दिया गया है तो माइनस लिख देंगे। इसकी वैल्यू हमारे सामने कितनी दी गई है, 0.4 मेरे भाई। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, तो 0.4 का मेरे भाई होल स्क्वायर, और प्लस कितना हो जाएगा 2। 4 का स्क्वायर बच्चे कितना होता है, 16 होता है। तो 4 का स्क्वायर अगर मेरे भाई यहाँ पर देखो 4/10, तो ये हो जाएगा 16/100, 16/100 का मतलब इतना। ये ऐसे कह लो सर, 4 का स्क्वायर 16 है, दशमलव के बाद में एक अंक है, तो स्क्वायर करने के बाद में दशमलव के बाद में 2 अंक हो जाएगा, और जब स्क्वायर करेंगे दैट इज इक्वल टू 2.16। काफ़ी बच्चे दशमलव का ज्ञान नहीं होने के चलते गलती कर सकते हैं, तो तुम गलती मत करना। बहुत बढ़िया एकदम, ठीक है, 4,000 लाइक पार कर चुके हैं आप लोग, आ जाइए। अब यहाँ पर देख लीजिए, सेम कहानी है ना?
आ जाओ मेरे भाई 8 नंबर क्वेश्चन। अब देखो अभी हम तुम्हें क्या सिखाएँ मेरे भाई? पहले हमने कहा था पावर 1 से कहाँ चलो पावर 2 पे। पावर 2 का डबल करोगे तो क्या आएगा? पावर 4 आएगा। 2 का डबल करोगे तो क्या आएगा? पावर 4। तो मेरे भाई पावर 1 से क्या सिखा दिए तुम्हें? पावर 2 सिखा दिए। अब मेरे भाई पावर यहाँ पर 1 से कहाँ चलना है? तो 4 पे। 4 डायरेक्ट जा सकते हैं आप? नहीं जा सकते ना। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4। तो यहाँ देखो मेरे भाई सबसे बड़ी बात हम सिखाते हैं तुम्हें p माइनस 1 अपॉन p की वैल्यू अगर n दी गई होती है तो यहाँ पर पहले इसका होता है डबल। इवन पावर के साथ में हमेशा क्या आता है? प्लस आता है। फिर 2 का डबल क्या होता है मेरे भाई? 4 होता है। इस बात को यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है? हमें बहुत तरीके से बातों को समझना है। 1 का डबल 2 होता है, 2 का डबल 4 होता है, ठीक है? यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा प्लस यहाँ पे। क्या हो जाएगा? तो प्लस हो जाएगा। इस n का मान कितना दिया गया? 6। तो 6 का स्क्वायर 36 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 38। क्या हो जाएगा मेरे भाई? 38। या ऐसे भी कह सकते हो कि सर जब भी आप पावर को डबल करते हैं जब भी पावर को डबल करते हैं तो n स्क्वायर माइनस 2 होता है। लेकिन वो माइनस 2 तब होगा जब साइन हमारा सेम होगा। हम माइनस से प्लस में जा रहे हैं तो इसको भी क्या बनाना पड़ेगा? प्लस। अब फिर से हमने पावर को डबल किया है और साइन भी सेम है। तो जैसे पावर को डबल करते हैं और साइन भी सेम होता है, तो हम यहाँ पर कहते हैं कि पिछली वाली संख्या के होल स्क्वायर में से 2 यहाँ पर कम कर दो। पावर का डबल और साइन हमारा सेम तो पिछली संख्या से होल स्क्वायर माइनस 2। लेकिन पावर अगर डबल और साइन डिफरेंट तो माइनस 2 की जगह प्लस 2। फिर से रिपीट, पावर को डबल भी करते हैं और साइन भी सेम रहता है तो माइनस 2 आता है। पावर को डबल भी करते हैं और साइन अपोजिट हो जाता है तो प्लस 2 आता है। सेम साइन में माइनस 2, अपोजिट साइन में प्लस 2। तो यहाँ भी पावर डबल हुआ है लेकिन साइन बदल गया है इसलिए प्लस 2। और यहाँ भी पावर डबल हुआ है लेकिन साइन सेम है तो माइनस 2। सेम साइन माइनस 2, अपोजिट साइन प्लस 2। सेम साइन माइनस 2, अपोजिट साइन प्लस 2। ये बात आप यहाँ पर याद रखिएगा। 38 का किसी को स्क्वायर पता है तो बेहतर है, नहीं पता है तो देखो 8 का स्क्वायर 64 का 4 6 हाथ में 3 अठे 24 दूनी 48 48 और 6 मेरे भाई 54 का 4 और मेरे भाई 5 3 का स्क्वायर 9 9 5 14 1444 में से मेरे भाई 2 घटा दो 1442 आ जाएगा। ये क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर है। ठीक है, सेम साइन मेरे भाई यहाँ पर -2 अपोजिट साइन +2 याद रखिए, ठीक है? बहुत एक व्यक्ति की बड़ी तीव्र इच्छा थी, गुरुजी 8 पावर बता दीजिए। तो हमने तुम्हें क्या कहा? वक़्त आने दो, सब्र करो, सब पढ़ाएँगे। लो तुम्हारे लिए 8 डाल दिए। जहाँ तक तुम्हारी दिमाग जाएगी ना भाई, मैं उससे एक लेवल आगे का कराऊँगा। क्योंकि तुम अपने सिलेक्शन के लिए जिज्ञासु हो सकते हो, मैं यहाँ पर हज़ारों बच्चों के लिए मर रहा हूँ। मैं उनके लिए यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ सबका लगभग सिलेक्शन कराना है, किसी न किसी परीक्षा में। हो सकता है भाई सीजीएल में इतनी वैकेंसी नहीं है, सबका नहीं हो पाए। लेकिन हाँ, हो सकता है सीजीएल के अलावा किसी का जीडी में हो जाए, किसी का एमटीएस में हो जाए, किसी का सीएचएसएल में हो जाए, किसी का यूपीएससी सीज़ेड में हो जाए, किसी का सीडीएस में हो जाए, किसी का एनटीपीसी में हो जाए, तो हर तरह से हो सकता है। तो मैं अपने एंड पर तैयारी में क्यों छोड़ूँ कमी भाई? जब मुझे पता है कि अलजेब्रा में इतने सारे टाइप बनते हैं जो कि तुम्हें नहीं पता, तो मैं उस पता होने का फ़ायदा उठाऊँगा कि मेरे भाई यहाँ पर जो है तुम्हारा नुकसान कराऊँगा। सिंपल सी बात है, पता होने के बाद उसका फ़ायदा करा कर के आपको फ़ायदा पहुँचाया जाएगा। तुम्हें थोड़ी पता है यार अलजेब्रा में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, तो हमें पता है ना। कितने सारे तरह के टाइप्स बनते हैं, कितने सारे तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और आपको ये भी पता है कि ये बंदा यूट्यूब पर पढ़ाता है तो या तो पढ़ाएगा तो ईमानदारी से पढ़ाएगा, नहीं तो 2 दिन तक होगी तो क्लास नहीं होगी इसकी। लेकिन जिस दिन भी होगी तो कंटेंट में कोई कमी नहीं होगा। ठीक है, क्लासेस के ऊपर भी काम करता हूँ, बहुत यार हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है यार, 20 तरह के काम होते हैं तो मैं नहीं समझा सकता बस। ठीक है, तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है, आज लग रहा है क्लास रीशेड्यूल हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो लिखने में, तो ठीक है तुम उसमें आनंद लो, हम अपनी चीज़ों में ले रहे हैं, ठीक है। आ जाओ चलो, पढ़ो यहाँ पर। तो मेरे भाई सबसे बड़ी बात है पावर 1 पर आए हैं, पावर 1 का मान यहाँ दिया गया है। अब यहाँ पर 1 का डबल क्या करते हैं? 1 का डबल मेरे भाई इतना करते हैं। तो जब भी हम यहाँ पर क्या करते हैं पावर का डबल, ठीक है? तो मेरे भाई हो जाता है n स्क्वायर -2 लेकिन -2 तब होता है जब साइन हमारा सेम हो। क्या साइन सेम है? तो नहीं, तो साइन सेम नहीं है तो हो जाएगा +2। तो अगर आप यहाँ देखो तो 1 का स्क्वायर +2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब मेरे भाई 2 का डबल क्या होता है? 2 का डबल यहाँ 4 होता है। अब 2 का डबल 4 होता है तो जैसे 2 का डबल 4 किया तो बोलोगे सर पिछली वाली संख्या के होल स्क्वायर में से 2 कम यानी 7 हो जाएगा। वैसे ही 4 का मेरे भाई डबल किया तो तुम्हारा 8 है। अब जैसे ही मेरे भाई यहाँ पर पावर को तुमने डबल किया तो फिर से मेरे भाई पिछली वाली संख्या का होल स्क्वायर -2 क्योंकि सेम साइन में -2 सेम साइन में -2 तो हो जाएगा 47। कौन सा आंसर है? सी आंसर है। कौन सा आंसर है मेरे भाई? यहाँ पर सी जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। बुझे कि नहीं बुझे जल्दी बताइए। आ जाइए चलिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए 10 नंबर सवाल, ठीक है? मुझे लगता है इवन पावर हमने आपको पढ़ा दिया, अब ऑड पावर की ज़िम्मेदारी है। ऑड पावर की ज़िम्मेदारी है तो कैसे बनाओगे? तो अभी मेरे भाई तुम्हें पढ़ाए थे y माइनस 1 अपॉन y का मान हमारे सामने n है। तो यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा y क्यूब माइनस 1 अपॉन y क्यूब। ये हमारा कितना होगा? तो जब भी हम पावर का 3 गुना करते हैं ये क्या हो जाएगा n क्यूब प्लस 3n। कैसे पता मेरे